दूसरा शमूएल 8 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। पुराने नियम में दूसरा शमूएल उसकी 8 अध्याय उसकी 1 आयत। और दाऊद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लेटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी के लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ा। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। तीसरी आयत में लिखा, फिर जब सोबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजेर महानद के पास अपना राज्य ज्यों का त्यों करने को जा रहा था, तो दाऊद ने उसको जीत लिया। तब दाऊद ने उससे 1700 सवार 20,000 प्यादे छीन लिए। सब रथ वाले घोड़ों के घुटनों के पीछे की नस कटवाई, परंतु 100 रथ के लिए घोड़े बचा रखे। जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हददेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों के 22,000 पुरुष मार दिए। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम के सिपाहियों की चौकियां बिठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। हददेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद ने लेकर यरूशलेम में आया और बेत और बरोते नामक हददेजेर के नगरों से दाऊद राजा बहुत सा पीतल ले आया। जब हमात के राजा तोई ने सुना कि दाऊद ने हददेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब तोई ने योराम नामक अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे इसलिए बधाई देने को भेजा क्योंकि उसने हददेजेर से लड़कर उसको जीत लिया था। हददेजेर तोई से लड़ा करता था। योराम सोना चांदी और पीतल के पात्र लिए हुए आया। सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा और वैसे ही जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, अर्थात अरामियों, मुआबियों, अमोनियों, पलिश्तियों, अमालोकियों के सोने चांदी को और रहोब के पुत्र सोबा के राजा हददेजेर की लूट को भी रखा। तब दाऊद लोन वाली तराई में 18,000 अरामियों को मारकर लौट आया और उसका नाम बड़ा हो गया। सब बोलो आमीन। 15 आयत में लिखा, दाऊद तो समस्त इज़राइल पर राज्य करता था और दाऊद अपनी समस्त प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो जितना वचन मैंने पढ़ा मैं इसको समझूं और 100 गुना फलों को लेके आ सकूं। मांगो अपने हाथों को उठा। आमीन। मैंने आपको एक लंबी स्टोरी पढ़ के सुनाई। उसमें 2 बार 3 बार ये आया है कि वो भेंट लेके आने लगे, और उसमें एक बार ये लाइन आई है कि उसका नाम बड़ा हो गया, और उसके बाद उसमें ये लाइन आई है कि उसमें सोने चांदी और पीतल के सब पात्र दाऊद के पास आए। उसमें यह भी आया कि सब लोग उसके अधीन होकर भेंट ले आने लगे और उसको कर देने लगे, टैक्स देने लगे, और सब कुछ अपना छोड़ के दाऊद के अधीन हो गए। सुना कि नहीं सुना? आज हमारा युद्ध जो है वो किसी देश के साथ तो नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है, ना ही हिंदू सिखों के साथ है, ना ही कैथोलिक के साथ है, ना पेंटिकोस्टल के साथ है। पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट थी उनकी जिंदगी में। आमीन। और बाइबल कहती जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर ने उनका नाम बड़ा किया और उनको सब प्रकार की भेंटें दी और उनकी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा किया और उन्हें सब प्रकार की आशीष उनकी जिंदगी में दी। हालेलुया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना तो नहीं है, लोगों को मारना तो नहीं है, लहू, क्योंकि बाइबल कहती हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है।
प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको यह बात ध्यान से समझनी, आप युद्ध में हो। हालेलुया। आप किस में हो? आप एक लड़ाई में हो, और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते, आपके पीछे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं। वो ब्लेसिंग आपकी फैमिली की साल्वेशन है, वो ब्लेसिंग आपके पति का शराब छोड़ना है, वो ब्लेसिंग आपके फैमिली का बपतिस्मा है, वो ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियली है, वो ब्लेसिंग आपकी हीलिंग है, वो आपकी जीत है, आपकी विक्ट्री है। वो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपको देनी है, आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते, और ना ही वो जीतते हैं, और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा, जब जब वो लड़ा, लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे, फाइनेंशियली उसको बरकत मिली, और जब जब वो लड़ा उसका नाम परमेश्वर ने बड़ा किया। बाइबल कहती जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी नहीं, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे। जो स्थान मैंने तुम्हें दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, एक बिलीवर होने का, उस स्थान पे अगर तू खड़ा रहे और आड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं ये सब आशीषें तुझे दूंगा। आप लड़ाई में हो, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तुम फाइट में हो। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में बोलो, तुम लड़ाई में हो। आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली। अब प्रॉब्लम ये है, आपका युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हां या ना? अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह पाना। क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं है जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध अब एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पे भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। बाइबल कहती है जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत है। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है, और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात है। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में, तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे, और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें,
सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते। और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज सिन पावर आपकी लाइफ से टूटने वाली है और यीशु मसीह के नाम में आप रिलीज होने वाले हो, और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में आप रिलीज होने वाले हो, फास्टिंग में आप रिलीज होने वाले हो। आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची।